चैप्टर 1 हम कर रहे हैं जी। तो ये सवाल थोड़ा अहम है, चीज़ें सारी तकरीबन इसमें आ गई हैं। तो शुरू करते हैं। मिस्टर सलीम हैं जी, उन्होंने बिज़नेस शुरू किया है 1 जनवरी 2022। इसका मतलब है ये हमें ओपनिंग कैपिटल मिल गया, हमें नहीं बनाना पड़ेगा। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर ₹24,000। ये उसने फर्नीचर परचेज़ कर लिया, बारो किया अपने फ्रेंड से, ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। और 10% पर एनम पर इसका मतलब है इंटरेस्ट भी आएगा, वो भी लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है। फर्दर कैपिटल ये आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चला जाएगा। ड्राइंग भी वहीं चली जाएगी जो ऐड हो जाएगी। और उसकी पोजीशन 31 दिसंबर 2022 को ये वाली थी। कैश है, बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, ये सारे एसेट आ गए। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है और रेंट ड्यू भी लायबिलिटी है। और ये एडजस्टमेंट है जी, फर्नीचर डिप्रिसिएशन करना है। अब चूँकि फ़ाइनल बैलेंस नहीं दिया गया बल्कि वैल्यूज़ दी गई हैं, इसका मतलब है जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे उसमें ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी फर्नीचर की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, तो लास्ट क्वेश्चन में नहीं था, तो इसको हमने जब वो बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहाँ पर यहाँ ये आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि लेस होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लिया जाता है ये भी बताया था कि ये एक तो ओपनिंग कैपिटल पे लिया जाएगा, और चूंकि इस सवाल में उसने फ्रेश कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कराया तो दोनों के ऊपर लेकर वो इकट्ठा हमने लिखना है इस सवाल में। ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ फ्रॉम सन्ड्री डेट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड पेड, तो ये भी जो मैंने क्लोजिंग आपको दिखाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो यहाँ पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, चूँकि ये भी लायबिलिटी होती है, ये भी इस तरफ आ जाएगा। डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फेयर फाइनल जब बनेगी तो। और सन्ड्री डेटर्स ये भी बताया था जो फाइनल बनेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसमें डेटर में से चाहे बैड डेट्स हों चाहे प्रोविज़न हो, वो दोनों यहाँ पर माइनस होनी है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनानी है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मिस्टर सलीम हसन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फॉर द ईयर एंडिंग 30, ठीक है, 1 दिसंबर 2022। सबसे पहले आपको, जैसे कि आपको फॉर्मेट मालूम है, हम क्या लिखते हैं जी, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल वो नहीं दिया गया, उसके लिए हमें डाटा दे दिया गया है। तो आपको पता है उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनती है क्लोजिंग कैपिटल के लिए, जो बिल्कुल किस तरह होती है जैसे बैलेंस शीट हम बनाते हैं। फर्स्ट ईयर में हम सीख के आए हैं। ठीक है, एक तरफ एसेट दूसरी तरफ लायबिलिटीज़, पहले करंट एसेट आ जाते हैं और फिर फिक्स्ड एसेट, ऐसे करंट लायबिलिटी और फिक्स्ड लायबिलिटी में हमारे पास कैपिटल आ जाता है। तो करंट एसेट बच्चों कौन से होते हैं, जो आमतौर पर 1 साल के लिए होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है जी, सबसे पहले हमें कैश दिया गया है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड दिया गया है हमें 2400। उसके बाद है जी कैश एट बैंक, कैश एट बैंक वो दिया गया है 31,200। ठीक है जी, ये वाला डाटा जो है बुक्स अपने सामने रख लें। तो उसके बाद है जी डेटर्स, और डेटर के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट भी है, वो भी हमने करनी है। ठीक है,
सन्ड्री डेटर्स 57,600 लेस कर दें इसमें से बैड डेट्स। ठीक है बच्चों, बैड डेट्स वो होते हैं जो रकम हमें नहीं मिलनी, ख़त्म हो गई, बंदा मर गया या जो भी उसने तरला डाल लिया आगे, कुछ भी हो गया, इनको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 52,000। उसके बाद हमें स्टॉक दिया गया है 81,600। ठीक है, ये सारे आगे बिल रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट होता है 19,200। सन्ड्री क्रेडिट इधर आ जाएंगी करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये है हमारे पास 6,000 रेंट ड्यू। बच्चों हर चीज़ को आपने कोशिश करना है कि आपके पास पेपर में भी और वैसे भी करते हुए अगर आप कंसेप्चुअल करना चाहते हैं तो ऐसे पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, टिक लगाते जाएं। ये हो गया कैश एट बैंक हो गया, डेटर हो गए, स्टॉक हो गया, रिसीवेबल, क्रेडिटर, रेंट ड्यू। ठीक है, अब डेप्रिसिएट फर्नीचर नहीं हुआ, अभी ये भी नहीं हुआ, लोन भी नहीं हुआ, और ये हो गया हमारा। ठीक है, अब पीछे आ जाएं तो यहाँ से हमें अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय ये कि जो ये लोन लिया ना, ये लायबिलिटी में लिखना है, ये बारोड 60,000, ये मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, हर चीज़ कवर होनी चाहिए, कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। ठीक है, लोन फ्रॉम नासिर 60,000, इंटरेस्ट भी है साथ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, वो भी यहीं पे लिखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बच्चों इंटरेस्ट ये कब लिया गया था, ये डेट आपने देख लेनी है। मिस्टर 1 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में लिया है स्टार्ट में, तो 9 माह का बनेगा 10% के लिहाज से, तो 60,000 ज़रबे 10%, और चूँकि अप्रैल के स्टार्ट में लिया तो 9 महीने का और साल में 12 महीने होते हैं, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 4500 इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। तो ठीक है, तो ये अनपेड है तो ये एडजस्टमेंट भी होगी, ये यहाँ भी टिक लग गया, और इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने पहले यहाँ पे लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद है जी यहाँ पर हमें और क्या चीज़ दी गई है। हाँ जी, ये फर्नीचर स्टार्ट के एंड पे लिया गया, लेकिन लास्ट पे ही हम बना रहे हैं ना तो एंड पे चला जाएगा, तो ये इधर फिक्स्ड एसेट में हमारा फर्नीचर आ जाएगा। और कैश है, और क्या क्या है जी, कैपिटल इमीडिएटली 24,000, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, इसमें हमें क्या दिया गया, फर्नीचर उसने ख़रीदा है जी, फर्नीचर ख़रीदा है कितने का, 24,000। अब चूँकि साल के शुरू में ही ख़रीदा था तो लेस डेप्रिसिएशन एंड पे जाके बनती है ना, 10% लेंगे ना तो वो 2400 आ जाएगा, लेस कर लें इसमें से तो 21,600। नीचे आपने 2 लाइनें लगानी, इसका मतलब है ये यहाँ बंद हो गया अकाउंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल कर लें 31,52, तो ये आ जाएगा 2,08,000, यही इधर लिखना है, और इधर आ जाएगा जी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, इसमें से ये साइड पूरी हमने क्या करनी है, माइनस कर देनी है, तो 1,35,700 हमारे पास इसका बैलेंस आ जाएगा।
لیں جی اب ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں. کلوزنگ کیپٹل آ چکا ہے 1,37,500. ٹھیک ہے 1,37,500 آ گیا ہمارے پاس. اس کو نکال دیتے ہیں. اب اس کا کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے اب ہم نے اپنا فارمیٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. دوسری چیز ہے ایڈ ڈرائنگ. اب ڈرائنگ بچوں سوال کے شروع میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. ڈرائنگ یہ 3600 ایٹ دی اینڈ آف ایچ منتھ. لیکن ہمیں تو سال کا بنانا ہے نا, تو سال کے لیے ہر ماہ کو 12 سے ضرب دے دیں گے کیونکہ 12 منتھ ہوتے ہیں سال کے اندر. تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 43,200. ان کو ایڈ کر لیں گے. ایڈ کریں گے تو 178,900 آ جائے گا. ٹھیک ہے لیس ایڈیشنل کیپٹل, چونکہ اس سوال میں بتایا گیا ہے لیس فریش کیپٹل ایڈیشنل کیپٹل. وہ سوال میں بتایا گیا ہے شروع میں کہ اس نے فردر کیپٹل کیا ہے 38,000 کا. تو 38,000 نکال دیں گے تو یہ آ جائے گا میرے پاس 140,900. ٹھیک ہے لیس کیپٹل ایٹ سٹارٹ, وہ شروع میں بتایا گیا 1,00,000. لیس اوپننگ کیپٹل یا فریش کیپٹل ایٹ دی سٹارٹ آف دا ایئر. اوپننگ کیپٹل 1,00,000 تھا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 40,900. اب اگر ہم فارمیٹ میں دیکھیں پچھلا سوال یہاں ختم ہو گیا تھا. آگے انٹرسٹ آن کیپٹل وہ سوال میں ایڈجسٹمنٹ میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھیں اپنی ایڈجسٹمنٹس. تو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دو تو ہم کر چکے ہیں نا, اپریسیشن بھی ہو چکی ہے. اب یہ آ گیا چارج آن انٹرسٹ. دیکھیں ساری چیزوں پہ ٹک لگ گئے ہیں. اب لیس انٹرسٹ آن کیپٹل. اب یہاں جگہ چونکہ میرے پاس تھوڑی ہے تو میں ورکنگ 1 کہہ کے اس کو رف میں حل کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے تو ورکنگ 1 انٹرسٹ آن اوپننگ کیپٹل. اوپننگ کیپٹل کتنا ہے 1,00,000 روپیہ. اس پہ کتنے پرسنٹ بتایا گیا جی 10% بتایا گیا. تو یہ آ جائے گا میرے پاس 10,000. دوسرا میں نے جیسے کہ بتایا کہ انٹرسٹ کس کس پہ لینا ہے, تو دوسرا فریش کیپٹل پر لینا ہے. انٹرسٹ آن فریش کیپٹل. اب اگر آپ سوال میں غور سے پڑھیں نا تو یہ بتایا گیا جی 1 اپریل کو 38,000 ضرب 10%. اور چونکہ اپریل پہ ہے, اپریل کے حساب سے 9 ماہ بنتے ہیں ہمارے پاس. 9 ماہ کا 12 میں سے. ٹھیک ہے 9/12. تو یہ آ جائے گا 2,850. دونوں انٹرسٹ کو ایڈ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل آ جائے گا 12,850. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. اوپننگ کیپٹل پہ لینا ہے اور جو فریش کیپٹل ہوگا اس کے ماہ اپنے کاؤنٹ کر لینے کہ کتنے ماہ کا اس نے یوز کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا لیس کرنا ہے ہم نے 12,850. تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 28,050 جو کہ نیٹ پروفٹ ہوگا ڈیورنگ دا ایئر. نیٹ پروفٹ میڈ ڈیورنگ دا ایئر. اوکے جی تو یہاں 2 لائنیں لگا دیں گے کہ یہ سوال یہاں پر کلوز ہو گئے. ٹھیک ہے جی تو یہی فارمیٹ ہے. آئی ہوپ اس میں کافی چیزیں ویسے آ گئی ہیں اور سارا ڈیٹا بھی کور ہو گیا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ بھی سارا کچھ آ گیا ہے. تو اگر سمجھ آیا تو ویڈیو لائک کریں, کمنٹ کریں اور بہت محنت کریں زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو. کلوزنگ کیپٹل نہیں تھا اس کے لیے پھر ہم نے اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنائی جس میں نیا پوائنٹس یہ آیا کہ ڈیپریسیشن تو پہلے آ گئی, بیڈ ڈیٹس پیچھے نہیں تھا, اس میں بیڈ ڈیٹس بھی آ گئے. پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کلوزنگ اسٹیٹمنٹ میں آتے ہیں اور وہ لیس کرنے ہوتے ہیں. لون والا آ گیا اور انٹرسٹ آن لون بھی ہم نے ادھر ہی لکھنا ہوتا ہے. اور یہ کیپٹل جو ہے نا وہ یہ کلوزنگ کیپٹل ہوتا ہے بیلنسنگ فگر سے
آتا ہے ہمارے پاس، یہ اس کا پراپر فارمیٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پر رکھ دیا، یہاں فریش کیپٹل بھی آ گیا، اوپننگ کیپٹل، انٹرسٹ آن لون کیپٹل آ گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہم نے جو اوپننگ کیپٹل ہوتا ہے اس پر لینا ہوتا ہے، اور دوسرا عام طور پر جو فریش کیپٹل ہے اس پہ لیا جائے گا۔ اس میں ڈیٹ کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے، جب پیپر چیک ہم کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر غلطی یہی ہوتی ہے بچوں کی کہ وہ جو 9 ماہ 4 ماہ 6 ماہ ہے نا وہ اگنور کیا ہوتا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، آگے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ